नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर या मुख्य समाचार के बारे में, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहली खबर डीएलएड 2021 को लेकर है। डीएलएड 2021 में प्रवेश पर लग गया कोरोना का ग्रहण। लगातार दूसरे साल सरकारी व निजी संस्थानों में प्रवेश मुश्किल। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएलएड 2021 में भी प्रवेश हो पाने के आसार नहीं हैं। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेज चुका है। इन दिनों जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक संस्थान बंद हैं। ऐसे में फिलहाल इस संबंध में निर्देश जारी होने की उम्मीद नहीं है। 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी थी, लेकिन वह भी तैयारी अब अधूरी दिख रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण बदलाव हो पाने की संभावनाएं कम है। 10,600 सीटें सरकारी संस्थानों में खाली हैं। निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें खाली हैं। बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2020 का देखें, 2021 का देखें, सीटें काफ़ी खाली हो गई हैं। लेकिन कोरोना जब तक शांत नहीं होगा, कोरोना की महामारी जब तक कम नहीं होगी, तब तक शासन की तरफ से एडमिशन के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी। मई जून में मिलेगा निःशुल्क अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न, चावल व गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 14.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों तक अतिरिक्त अनाज पूरी पारदर्शिता के साथ बांटने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, समस्या कालाबाजारी है। ऑक्सीजन का ऑडिट कराएंगे। 32 नए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि किसी भी निजी या सरकारी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, समस्या कालाबाजारी और जमाखोरी है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए 32 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम हो रहा है। सरकार ऑक्सीजन का ऑडिट कराने जा रही है। अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रेमडेसिविर जैसी दवाओं का भी कोई भी अभाव नहीं है। तैयारी पहले से बेहतर है। फिलहाल जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनज़र ऑक्सीजन की कमी है, कोई कहे या ना कहे। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार नहीं मचा होता। ऑक्सीजन के कारण लोग मरते नहीं। आज की स्थिति परिस्थिति को आप देख सकते हैं। मैं ही नहीं बता रहा हूँ, कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको खबर देखने को मिलेगी। अगर कालाबाजारी है तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, छापे मारने चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? आप लोग कई तरह की खबरें सुनते होंगे कि जो इंजेक्शन 1800 में मिलता है, उसे 30,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल कोरोना की महामारी जिस तरह से बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण होता दिख नहीं रहा है। भारत के हालात बेहद खराब, ऐसा अमेरिका का कहना है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी पर अमेरिका बाइडेन प्रशासन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि कोविड-19 मामले के फिलहाल भारत बेहद भयानक हालात से गुजर रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वायरस ने म्यूटेट किया है और कुछ भारतीय वेरिएंट सामने आए हैं, उसके खिलाफ टीका कितना प्रभावी होगा कह पाना मुश्किल है। इसके लिए व्यापक तौर पर शोध की आवश्यकता है। जो मैं आपसे बार बार कहता था कि वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए, क्योंकि जब से टीका लग रहा है और जब से लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, तब से मृत्यु दर बढ़ गई है। घर पे जो लोग हैं कम मर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो ज़्यादा मर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? इसके बारे में सरकार को पता लगाना चाहिए और अभी दवाओं पर शोध करना चाहिए, क्योंकि दवा कारगर साबित होता नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर बिजनेस के तौर पर दवा को बेचा जाए तो वह अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से दवा को काम करना चाहिए वह गति दिखाई नहीं दे रही है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हाँ, कुछ इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो रही है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन 100% अगर माना जाए कि सफल है दवा, तो यह मानने के लिए अभी वैज्ञानिकों को काफ़ी अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे लोग माने, क्योंकि अभी इस तरह के नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। एनआरए का गठन नहीं, सितंबर में सीईटी कराना कठिन। आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना की महामारी लगातार बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र सीईटी जो सितंबर माह में होने वाली थी,
उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। कोरोना इफेक्ट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की संयुक्त परीक्षा के लिए सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं है। इसका मतलब है न सीईटी हो पाएगा, न उत्तर प्रदेश में पीईटी हो पाएगा। और 2021 में जो मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा था कि किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाने की संभावनाएं बहुत कम है, वही बात सामने निकल कर आएगी। या तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी को समाप्त कर दिया जाए और केंद्र की सीईटी को समाप्त कर दिया जाए और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, तभी कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। अन्यथा एक भी भर्ती नहीं आएगी और जितनी भर्तियां लंबित है उनके पूरे होने के आसार भी नहीं हैं। सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर में उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने शनिवार को देशमुख के मुंबई, नागपुर और अन्य संस्थानों पर छापे भी मारे। इसके अलावा देशमुख के पीए संजू पलांदे के मुंबई स्थित आवास की भी तलाशी ली। तो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कार्रवाई के दौरान क्या सबूत मिलते हैं, क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या नहीं, या तो समय बताएगा। 10 मई तक दोगुनी हो जाएगी कोरोना जांच की क्षमता, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हर दिन हो रहे हैं 2.25 लाख टेस्ट। तो जिस तरह से कोरोना की गति बढ़ रही है उस तरह से टेस्ट भी बढ़ रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दिन मात्र 72 टेस्ट हो सके थे। जब कोरोना की महामारी की शुरुआत थी उस समय संसाधन मौजूद नहीं थे। जिस तरह से संसाधन मिल रहे हैं उस तरह से गति भी बढ़ रही है। जो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकेगा उसे लटका देंगे, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। कल ही इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको खबर दी गई थी। कुछ लोगों ने कटाक्ष किया था, उन लोगों से मैं बताना चाहता हूं। आप लोग समाचार पत्रों में आज पढ़ सकते हैं कि खबर क्या थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों पर शनिवार को कहा कि हम इसे लहर कह रहे हैं, जबकि यह वास्तव में सुनामी है। राजधानी में ऑक्सीजन संकट बरकरार रहने पर कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, जो व्यक्ति या अधिकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन डालने की कोशिश करेगा उसे लटका देंगे। वहीं कोरोना महामारी के 15 मई 2021 तक चरम पर पहुंचने को लेकर आईआईटी कानपुर के अध्ययन का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में पूछा कि इससे निपटने की क्या तैयारी है। फिलहाल केंद्र सरकार को बताना चाहिए क्या तैयारी है। आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है वह चिंताजनक है। 3.5 लाख नए संक्रमित, पहली बार एक दिन में 2624 मरीजों की मौत। तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आप देखिएगा कि जुलाई माह तक, क्योंकि 10 जून तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और एक दिन में 10-10 लाख केस आएंगे। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव की मतगणना सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए चुनाव की मतगणना सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होगी। सुरक्षा के अन्य इंतजाम के साथ जिला प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार तैयारियों में जुट गया है। तो तैयारियां लगभग पूरी हैं। जो जानकारी मिली है 2 मई 2021 को रिजल्ट आना है। 2 मई 2021 को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो 2 मई 2021 का दिन बहुत ही अहम है। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, लगभग तैयारियां पूरी हो गई। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और भय पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अपने गाँव के पहरेदार बने, हर हाल में रोकी संक्रमण, ऐसा मोदी जी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पंचायतों से कहा कि हमें हर हाल में संक्रमण को गांवों तक पहुंचने से रोकना होगा। कोरोना संकट को इस वर्ष ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा, एक बार फिर गांवों की पहरेदारी करने का समय आ गया है। तो क्या आपकी बार घंटी बजाना पड़ेगा, आपकी बार थाली बजाना पड़ेगा या टार्च जलाना पड़ेगा? मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा कोई काम आप मत करिएगा, ऐसी कोई सलाह मत दीजिएगा। पहले वैज्ञानिकों से राय लीजिएगा, जो सही होगा वही कदम उठाने के लिए कहिएगा। नहीं तो अब की बार कोरोना जो 10 लाख के करीब पहुंचने वाला है प्रतिदिन, वह 25 लाख के करीब प्रतिदिन पहुंच जाएगा।
तो फिलहाल मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय लीजिएगा 2 मई की बात, क्योंकि 2 मई को दी गई वाली अभी कहानी बाकी है। तो 2 मई के बाद जो भी निर्णय लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा। हम पहरेदार बन जाएंगे, क्योंकि देश की रक्षा की बात है, जनता की रक्षा की बात है। लेकिन कोई निर्णय लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा, नहीं तो आप कुछ और कर दें जिससे लोग एकत्रित होने लगें और कोरोना संक्रमण बढ़ने लगे। तो फिलहाल आपसे निवेदन है कि इस तरह की हरकत आप मत करिएगा। जिस तरह से टार्च जलाने वाली बात आई थी, घंटी बजाने वाली बात आई थी, थाली बजाने वाली बात आई थी, आप ये मत देखिए कि हमारे समर्थन में कितने लोग हैं। समर्थन देखने के लिए अगर आप घंटी बजवाएं, थाली बजवाएं, टार्च जलवाएं और लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलें तो यह गलत है। फिलहाल मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस तरह की कोई भी बात आप मत कहिएगा 2 मई के बाद। ऑनलाइन क्लास और परीक्षाएं स्थगित की जाएं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेएनयू छात्रों ने ऑनलाइन क्लास और परीक्षाएं स्थगित करने की मांग रखी है। इस संबंध में छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को पत्र भी लिखा है। जेएनयू छात्र संघ के काउंसलर अमित राज और अनघा प्रदीप ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में कई छात्र, शिक्षक और उसके परिजन संक्रमित हुए हैं। ऐसे समय में किसी दशा में मूल्यांकन करना गलत होने के साथ ही अमानवीय भी होगा। तो फिलहाल अब देखना होगा कि छात्रों की मांगें मानी जाती हैं नहीं। फिलहाल परीक्षाएं जो भी हैं और ऑनलाइन क्लास जो भी हैं उसे स्थगित कर दिया जाएगा, इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं। प्रदेश में नर्सें संवर्ग के 40% पद खाली हैं। समान वार्ड में 3 बेड पर 1 और आईसीयू में 1 बेड पर 1 स्टाफ नर्स की नियुक्ति जरूरी है। तो फिलहाल प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, डाटा दिया गया है कि स्टाफ नर्स के सर्वाधिक पद खाली हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स के 3,359 पद खाली हैं, सिस्टर के 559 पद खाली हैं। तो इस प्रकार का डाटा दिया गया है। तो फिलहाल भर्ती होनी है, लेकिन कोरोना संक्रमण कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो जानकारी मिली है, कोरोना संक्रमण जैसे ही कम होगा उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई भेजे खाली पदों का विवरण, फंस गई नियुक्ति। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। प्रदेश के प्रसिद्धीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से उपलब्ध नहीं कराने की वजह से तीसरे चरण की काउंसलिंग फंस गई है। पंचायत चुनाव और कोरोना संकट की वजह से सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी के बार निर्देश के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिले में खाली पदों का विवरण नहीं भेजा है। तो फिलहाल कब विवरण भेजेंगे या देखने वाली बात होगी। जब तक विवरण ना आ जाए तब तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता और विवरण ना आने से नियुक्ति में विलंब हो रहा है, नियुक्ति फंस गई है। तो इसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।